शुरू किया जाए। दामिनी, बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मुख्य रूप से कैसा कैसा रहा, अंदर का क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा अनुभव रहा दामिनी जी कुछ रियल ट्रैप इंटरव्यू का। ट्रैप वगैरह में वो लोग फंसा रहे थे कैसा, थोड़ा बताना। ये सब सारा एक्सपीरियंस शेयर करो आप अब। और आईएएस एकेडमी में इंटरव्यू का क्या फायदा हुआ ये भी बताइए। यस सर। सर हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम्म। हमको पैनल जो मिला था उसका नाम था बागमती। हम्म। और फिर हम जैसे ही एंटर किए वहां पे जो बाहर बैठे हैं, जो आपका दरवाजा ओपन करेंगे और बंद वही करेंगे। हम्म। उसके बाद हम जाने के बाद वही सर आप जैसे बताए थे कि बगल में खड़े होके गुड आफ्टरनून ऐसे बोलना है, उसका हम पूरा ध्यान दिए थे उठने के देना बाद। है देना है। एंड एंड में भी और स्टार्टिंग में भी हम ध्यान दिए थे। वाह और वेरी जब गुड। बैठने बैठने को बोला गया फिर थैंक यू बोल के फिर सर जो चेयरमैन सर थे, जैसे डाइनिंग टेबल पे जो मेन फैमिली मेंबर सामने बैठे होते वैसे वो बैठे थे, बाकी दो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। हम दिए हैं। हाँ। तो उसका चेयरमैन सर सीधे पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन 2017 में की है, तो उसके बाद से आप क्या कर रही हैं। तो यस। हम बोले सर अभी तो मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो बोले अच्छा। फिर बोले उसके बाद कि आप प्लांट पैथोलॉजी के बारे में कुछ जानती हैं। तो हम बोले कि हाँ सर, प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज और डिजीज के मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद बोले ठीक है, अगर किसान है, किसान को आपको डिजीज के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगी। तो हम बोले सर डिजीज के बारे में जैसे कोई हम प्रोग्राम करवाएंगे या कुछ ऐसा करा के किसान लोग मतलब इकट्ठा होंगे तो हम उनको डिजीज के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे और उसका मैनेजमेंट बताएंगे। तो तुरंत उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि मान लीजिए किसान चौपाल चल रहा है, उसमें फार्मर्स आए हुए हैं, उसका आयोजन किया हुआ है, तो आप किस मेथड का यूज करेंगे डिजीज के बारे में बताने के लिए। तो हम ये समझ उस समय नहीं पाए कि वो एक्सटेंशन से रिलेट रिलेट कर रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट से वो रिलेट कर रहे थे, मेथड पूछ रहे थे। तो हम बोले कि सर किसान के बारे में मुझे जो डिजीज का जो सिम्टम है उसके बारे में मुझे अच्छे से बताना होगा, जैसे कुछ चार्ट पे या पोस्टर पे हमको शो करना होगा कैसा सिम्टम दिखता है। तब तक भी बगल से जो थे फोर्थ मेंबर, उन्होंने क्रॉस करके बोला कि अरे नहीं आप एक्सटेंशन का मेथड से बताइए, जैसे कि ऑडियो ये सब। तो हम समझ गए। तो फिर बोले सर हम विजुअल मेथड का यूज करें, क्योंकि विजुअल में जब हम उनको दिखाएंगे तभी डिजीज सिम्टम मतलब किस तरह का होता है तभी वो पहचान पाएंगे कि किस कैसा डिजीज है और क्या है। तो फिर वो लर्निंग बाय डूइंग का इसमें कुछ होगा, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। तो हम बोले सर लर्निंग बाय डूइंग तो जब करते हैं कि जब हम करके कुछ सीखते हैं उससे, जैसे हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको कुछ सीखना है। तो बोले कि हाँ तब होगा कि नहीं होगा। हम क्या किस नहीं सर इसमें लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगा। तो बोले हाँ नहीं होगा। अच्छा, फिर लर्निंग बाय डूइंग के लिए कोई एक छोटा सा वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब प्रोजेक्ट, छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट टाइप से हाँ गाँव में जैसे कोई छोटा सा उसको डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड होता है किसी प्रैक्टिस का तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन से। तो हमको उस समय यही लगा कि कुछ कर तो नहीं रहे हैं उसमें, बस डिजीज को बता रहा है, डिजीज के लिए हम कुछ कर नहीं रहे, तो हमको यही लगा। तो हम बोले कि नहीं सर लर्निंग बेड। तो वो ठीक बोले है। भी कि हाँ नहीं होगा ऐसे करके। फिर उसके बाद सर दूसरे मेंबर जो है थे उन पे ट्रांसफर होता है मेरा क्वेश्चन। तो वो सबसे पहले अपलैंड और लोलैंड राइस के बारे में पूछते हैं कि अपलैंड और लोलैंड राइस किसको बोलेंगे, किसको कहते हैं। तो फिर हम बोले कि सर अपलैंड राइस में हम डायरेक्ट शेडिंग करते हैं, डायरेक्ट हल्का इरिगेशन करके डायरेक्ट राइस को ग्रो करते हैं। और जो लोलैंड राइस में है उसमें हम मतलब फ्लडिंग करते हैं, पानी का जमा होता है तो पडलिंग करके वो करते हैं। और लोलैंड राइस में वीड की समस्या कम आती है, ऐसे कुछ हम बोले। तो फिर बोले कि नहीं उस पर्सपेक्टिव में नहीं, मतलब किसको हम अपलैंड बोलेंगे किसको लोलैंड बोलेंगे। तो फिर हम थोड़ा सा हम बोले सर जहाँ पे पानी का जमाव ना हो, जहाँ सतह थोड़ा मतलब कुछ शायद हम ऐसा बोल दिए कि ऊपरी सतह हो ऐसा कुछ करके, और लोलैंड थोड़ा लो एरिया जहाँ पानी का जमा हो जाता है। तो बोले कि तुम ये मत समझना कि जैसे पहाड़ पे अगर हम धान उगा रहे हैं ऊंचा सतह पे तो वो अपलैंड होगा और लोलैंड, ये चीज नहीं है। मेन उसमें ड्रेनेज का है कि ड्रेनेज सिस्टम अपलैंड में सही होता है। तो बताओ कि किसमें मतलब उसमें सरफेस ड्रेनेज होता है, बताओ कि ड्रेनेज सिस्टम किसमें अच्छा होगा, अपलैंड में अच्छा होगा कि लोलैंड में। तो फिर बोले कि हम सर अपलैंड में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। तो बोले हाँ ठीक है अपलैंड में अच्छा होगा। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइजर पे आ जाते हैं। नहीं उससे पहले टुंगरो पूछते हैं, राइस टुंगरो डिजीज क्या है। तो हम बताते सर वायरस से होता है। और इसका सिम्टम बताओ, पत्तियां कैसी हो जाती हैं, सर पत्तियां पीली हो जाती हैं और थोड़ी ब्राउन भी हो जाती हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि
हाँ, और ग्रोथ स्टंटेड होता है, हम ये बताएं। फिर उसके बाद बोले कि अच्छा किससे होता है, तो बोले वायरस से। कैसे होता है, तो उनको जानना था वेक्टर, बट वो वेक्टर बोल नहीं रहे थे। वो नहीं, वायरस से तो होता है लेकिन स्प्रेड कैसे होता है, तो हम समझ गए कि वेक्टर पूछ रहे, तो हम बोले ग्रीन लीफ हॉपर से। तो उससे बोले वहां पे गुड। फिर उसके बाद फिर फर्टिलाइजर पे आ गया, बोले कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का नाम बताओ। तो फिर हम वही डीएपी एसएसपी बोले करके, और राबोन मील और ये सब बोले। तो बोलते हैं कि एसएसपी का किसान पहले बहुत यूज करते थे लेकिन अभी वो बंद कर दिए यूज करना, ऐसा क्यों है। तो फिर उस समय हम बस यही सोच पाए कि सर एसएसपी में जैसे कि उसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, और डीएपी में कंपेयर में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, फास्फोरस ज्यादा है, तो स्पेसिफिकली उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। और भी एक कुछ हम बोले थे, तो बोले कि तुम एक जवाब तो ठीक दे रही हो, एक सही नहीं दे रही हो, एक ये कारण नहीं है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर के बाद फिर उसका शायद क्वेश्चन मेरा ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद फिर थर्ड मेंबर पे आ गए। तो थर्ड मेंबर वाले सर ने पूछा है कि वो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट का ट्रांसफर हम बोले सर किस मतलब पर्सपेक्टिव में, सॉइल और प्लांट में। तो बोले नहीं नहीं फिजिक्स में बताओ। तो हम बोले कि फिजिक्स में सर वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है। तो बोले कि रेडिएशन का टाइप बताओ। तो फिर रेडिएशन का टाइप हमको कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। तो हम बोले सर एक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है जो प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है उसका वेवलेंथ। फिर बोला और क्या होता है, तो हम बोले कि एक इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। फिर हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर तब तक सब बोले डिफ्यूज रेडिएशन सुनिए, और डिफ्यूज डायरेक्ट। हम अभी थोड़ा सोच रहे थे, तब तक बोले, हम बोले कि सर सुनिए तो है लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। तब तक सर शिफ्ट हो गए नॉड्यूलेशन पे। बोले व्हाट इज नॉड्यूलेशन, तो हम बोले कि सर नॉड्यूल फॉर्मेशन जो होता है उसी को, प्रोसेस को, नॉड्यूल फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम नॉड्यूलेशन बोलते हैं। किस प्लांट में होता है, तो लेगुमिनस प्लांट में। तो नॉड्यूल को कभी देखी हो प्लांट पे, फील्ड पे, तो हम बोले हाँ सर, कभी हम लोग निमाटोड स्टडी भी करते थे और कभी भी प्लांट का नॉड्यूल हम लोग देखे हैं निकाल के। तो बोले उसको क्रश करने पे क्या निकलता है। तो हम बोले सर क्रश करने पे वो पिंकिश लिक्विड निकलता है। बोले तो क्या होता है, तो हम बोले सर वो लेस हेमोग्लोबिन होता है। फिर बोले उसमें क्या होता है, क्या। तो हम एलिमेंट बताएं सर, आयरन होता है। तो बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जो एकदम लास्ट मेंबर थे, तो उन्होंने वो हम बहुत कम क्वेश्चन किए थे। एक बार स्टार्टिंग में क्रॉस क्वेश्चन किए थे, और लास्ट में एक बस वही क्वेश्चन कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। तो हम बोले सर राइजोबियम है, और हम थोड़ा सा बोल दिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो वो बोले ठीक है, लेकिन जो सेकंड मेंबर थे वो तुरंत बोलते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुमने ये गलत बोला है। तो हम बोले कि सर फिर हमको याद आ गया, हम बोले सर एजोटोबैक्टर है एजोस्पाइरलम। तो बोले हाँ अब ठीक है। तो हम उस समय हम सॉरी बोल दिए, सॉरी सर ये प्रोसेस में तो इन्वॉल्व होता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। तो बोले जो मेंबर थे, वो जो चेयरमैन सर थे, बोले कोई बात नहीं बेटा, वो प्रेशर में थोड़ा आदमी बोल देता है, इंसान बोल देता है, कोई बात। ठीक है आप अब जा सकती हैं। तो फिर हम उठे सर, उठ के फिर चेयर के पास आके फिर थैंक यू बोले। वेरी गुड। फिर यही हुआ फिर उसके बाद। बहुत अच्छा, आपसे लगभग लगता है 18-20 क्वेश्चन पूछा गया है ना, बैक टू हाँ बैक। ब्रिलियंट रहा आपका, ब्रिलियंट इंटरव्यू एक था। और क्वेश्चन पूछे थे सर जो हम बोले कि सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, कितना जो बताइए। लास्ट में। तो हम बोले सर 8 मिनट कुछ सेकंड, सेकंड हमको एग्जैक्ट। बोले हाँ सही है 8 मिनट, फर्स्ट मतलब वो क्लास। सही बोलने में बोल भी रहे थे कि सही है, और जो नहीं, नहीं बोल आपका रहे थे वो पूछता है नहीं। पूछता है। इंटरव्यू एक्सेलेंट गया, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। वो लोग गुड भी बोलेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे आंसर देने में, सारा चीज हाँ करते हैं। चेयरमैन सर बोले थे बहुत अच्छा। हाँ एक क्वेश्चन हम भूल गए सर चेयरमैन सर का। वो बोले कि मान लीजिए कोई बड़े इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट में किसान को बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए, हम्म। तो वो किसानों के लिए कैसा होगा, उनको कैसा लगेगा कि बुलाया जाएगा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। तो वो अच्छा होगा क्या, तो हम बोले कि हाँ बहुत अच्छा होगा सर, किसान को नॉलेज मिलेगी, स्किल बढ़ेगा, वो अवेयर होंगे। तो फिर बोले कि नहीं ये नहीं, उनका मतलब उनको उनको आत्मविश्वास के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा या घटेगा। तो हम बोले सर बढ़ेगा। तो कहें बढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, ये ऐसे बोले। इसको पता है कैसे बोलना है, तुम बोली सही हो, लेकिन इसका है हाँ कि सर अगर किसी किसान को बुलाया जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, बड़े संस्थान में, तो प्रारंभिक चरण में हो सकता है उसका आत्मविश्वास घटे, लेकिन फिर धीरे 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 वो क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, फिर वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज में फिनिशिंग करें, मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं, तुम बेस्ट रही और तुम्हारा बहुत बढ़िया बेहतरीन है। अब देखो 85% मान के चलो। आरटीवी, हम 85%। आरटीवी पिछले सैटरडे को जितने भी इंटरव्यू में आए थे फिजिकल में,
तो आरटीबी हम उनसे पूछ रहे थे, राइस टुमरो वायरस का पूछ रहे थे, कैसे स्प्रेड करता है वो खास करके हम पूछ रहे थे। और देखो वो क्वेश्चन उन लोगों ने शामिल किया। तो क्या होता है ना कि आपका जो क्वेश्चन का जो है, तो एग्रीकल्चर से ही पूछना है, तो जितना ज्यादा आप कवर करोगे वो क्वेश्चन कहीं से ही पूछेंगे, आपका उस कवर में आ ही जाएगा। तो कोई स्कीम स्कीम नहीं पूछा गया, स्कीम पढ़े थे इतना, इसीलिए और इस ना नहीं कोई नहीं, वो करेक्ट जरूरी कुछ नहीं भी है, नहीं। वो सब नहीं है। आप हमसे 32 क्वेश्चन पूछा गया था, 32, जो आज भी हम लिखे हुए हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन था नक्सलवाद पे। ठीक है, और पूरा पॉलिटी पढ़ के गए थे, एक भी नहीं आया। तो अब वो कोई इशू नहीं ना हुआ, है ना। ऐसे लास्ट में जो प्रेशर वाला बोले, उसमें लग रहा था कि कुछ ऐसा उनको लगा गया कि मुझे प्रेशर है, कुछ नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेशर में उन्होंने इंसान बोला बोल कि देता है। प्रेशर प्रेशर में होता है ऐसा। हाँ वही उन, बोले वो। उनको भी अगर बैठा दिया जाएगा सामने ना, तो तुमसे खराब स्थिति आंसर रहेगी। करेक्ट करके, आंसर करेक्ट करने में उनको सॉरी बोले ना, सॉरी सर ये तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम बोल दिए सर। तो उस पे वो बोले कि कोई बात नहीं, नहीं नहीं प्रेशर में हो। नहीं, तुमने जो बोला कि प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ये बहुत बड़ा आंसर है, तुमको नहीं पता है। पिछली बार सिविल सर्विस में 67th में मेरे यहाँ से 3 लड़की लड़ाई करके आई है, पैनल में लड़ के आई है, और वो 2 का हो गया उसमें से। एसडीओ है कल्याण विभाग में। तो तुम्हारा क्योंकि उस हिसाब से बहुत अच्छा है, मैं जान रहा हूँ। एक्सीलेंट आएगा, 35 से ऊपर निकल गई तुम। 37 के आसपास है आराम आपका, से 37 40। है। जब बोल दिए थे ना ये, तो फोर्थ मेंबर जो पूछे तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन उसको कट करके वो सेकंड में बोले नहीं ये ठीक नहीं है। वो प्रेशर डालने के सेकंड लिए मेंबर होता जो है नहीं ना प्रेशर। नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो तुम प्रेशर में नहीं आई, तुमको नहीं पता कि तुम प्रेशर में नहीं आई। तुमने जो बात बोला उसको फिर जस्टिफाई किया अलग तरीके से, कि सर ये इन्वॉल्व होता है उसके प्रैक्टिसेस में, बट नॉट इन द रिजल्ट। ये यही तुमने बोला ना। हाँ। हम लोग जब इंटरव्यू जब मॉक बहुत करते हैं अच्छा, तो वहां पे बहुत बढ़िया। बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके आपको प्रेशर में डालेगा, आप पे प्रेशर डालेगा कि एक पूछा उसका जवाब ये दूसरा बोलेगा नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा था, ये तो ऐसा है। तो हम बार बार सबको ये बताते हैं कि देखो प्रेशर में नहीं आना है, जो स्टेटमेंट आपने दे दिया है उस पे आप वहीं पे रहो और बोलो कि सर मैं ऐसा ही जानता हूँ, बस। डिप्रेशन का फायदा हुआ दामिनी जी। यस सर हुआ, मतलब सब आंसर तुरंत तुरंत बता दे रहे थे। और बस थोड़ा सा वही लोलैंड अपलैंड में थोड़ा सा और नहीं नहीं, तो एसएसटी वाला। लोलैंड अपलैंड तुम देखो हाँ फिर। और ये पूछे थे सर कि हम्म डीप सबमर्जेंस राइस भारत हम्म के किस जगह पे होता है, ये हम हम्म। नहीं बता। हम तो बोले सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। डीप डीप सबमर्ज सबमर्जेंस डीप अभी देखो सबमर्जेंस राइट, वहीं पे होगा ना जहाँ फ्लड आएगा, या फिर वो फ्लडिंग हम माहौल बोले कि जहाँ सर रहेगा। बिहार के फ्लड, हम बिहार के फ्लड एरिया में, तो बोले नहीं वो नहीं, भारत के किस जगह पे होता है। वो फिर अलग हम हो थोड़ा गया, दोनों 2 क्वेश्चन हो गया। हाँ तो दोनों हम दो। सोच रहे थे, तो वो शिफ्ट हो गए। फिर एक बार बोले बोले कितना सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर वाटर का उनका फ्लडिंग बता रहे जो थे, तो पांच सुंदरबन वाला जो सेंटीमीटर देखो, डेल्टा वाला क्षेत्र नहीं है ना, नहीं, सुंदरबन के डेल्टा ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र वो में। पूरा हो गया, वही हुआ। ठीक है। वो ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, ब्रह्मपुत्र वहां का पे जो होगा बेसिन है, वहां से लेकर पूरा वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन वो हो जाएगा पूरा। जो तुम समझ आपका। गए। डीप डीप वाटर सबमर्जेंस का वो हाइट भी पूछ रहे थे वाटर का, तो अब फिर तो हम पांच पूछने दो ना, सेंटीमीटर तो पूछना क्या है, देखो तुम्हारा हम 85 लगातार, अगर क्वेश्चन था आप बस देखी लिख होगी लो। तो हम ऑनलाइन में इधर जब से ये है, तो डीप वाटर राइस से हमेशा हर कोई से पूछ रहे हैं कि डीप वाटर राइस में वीड मैनेजमेंट कैसे होता है। तो जब उनसे पूछ रहे हैं तो वाकई उनको देखना चाहिए कि डीप वाटर राइस क्या है, कहाँ पे लगता है, क्या वेराइटी है, बार बार पूछ रहे हैं हमसे। जिसके बारे में सब उतना पढ़े नहीं थे, तो हम अरे कोई जरूरी नहीं है भाई। और हर कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जो हाँ पढ़ लिए हैं उसको सॉलिड कर लेना है, बस इंटरव्यू निकल जाएगा, अच्छा जाएगा। सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, अपना सारा हार्ड कुछ नहीं। बेसिक ही रहेगा, एडवांस में ज्यादा नहीं जाता है जो। ठीक है, इधर उधर का हम ज्यादा। लोग जाएंगे, देखिए दामिनी जी, हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर हमारा ज्यादा रहेगा, वो इशू की बात नहीं है। वहां से यहाँ से वहां हल, मैंने बोला ना, मुझसे ही हाँ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था और 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, 35 सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। और उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद नाम सुनी हो ना।